डिफरेंट मेडिटेशंस और आध्यात्मिक बातों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रगति मंजवानी मेडिटेशन चैनल। तो आज मैं आपको वुमेंस डे के बारे में, क्योंकि आज 8 मार्च है, वुमेंस डे है, तो आज मैं आपको वुमेंस डे के बारे में कुछ आध्यात्मिक बातें बताने वाली हूँ। तो अगर आपको मेरी आध्यात्मिक बातों और मेडिटेशन में इंटरेस्ट है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वुमेन्स के बारे में। देखिए, आज तक की नारियों के लिए जो है बहुत सारी बातें हैं जो अभी भी उनके लिए सरदर्द बनी हुई हैं, और कैसे अध्यात्म से हम इन सभी समस्याओं का हल कर सकते हैं, आज ये जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो है, सदियों से पहले जब नारी को जो है घर की जूती माना जाता था, उसको घर से बाहर निकलने की कोई परमिशन नहीं थी। लेकिन आज आधुनिक समय में जो है ये बहुत समय बदलाव हुआ है। अब नारियां अपने पैरों पर, अपने बलबूते पर खड़े होना सीख गई हैं। लेकिन आज भी ऐसे कई देश के हमारे कई ऐसे कस्बे हैं, कई ऐसे गांव हैं जहां पर अभी भी नारियों की वही हालत है। तो हमारा एक फर्ज बनता है कि हम जो है नारियों के उत्थान के लिए कई कार्य करें। तो बहुत सारे समाज सेवी जो है नारियों के लिए कई कार्य कर रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिकता उन चीजों में आ जाए तो और सोने पे सुहागा हो जाए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज अभी आपने आयशा का केस सुना होगा, जो दहेज का कांड हुआ था, उस दहेज के कांड में देखिए एक लड़की ने अपनी सुसाइड कर ली, है ना। ये कितना दुखदाई है, और अभी वो केस चल ही रहा है, और उसका पति जो है वो कितना ज्यादा उस पर इल्जाम लगा रहा है कि उसका कहीं और अफेयर था। तो ये दहेज क्या है, अगर मांगा जाता है तो डायरेक्टली भी मांगा जाता है, और कई लोग फिर नहीं मांगते तो वो इस तरीके से मांगते हैं कि अपनी बेटी के लिए हमें कुछ तो दे दो, है ना, और हमारे रेपुटेशन के हिसाब से देना, हमारी हैसियत के हिसाब से देना। तो आखिर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से, अगर सीधे रूप से नहीं तो मुड़े हुए रूप से, टेढ़े रूप से जो है दहेज मांगते चले आए हैं लोग। तो अब समय आ गया है कि नारी जो है वो अपने आप को अबला नहीं समझे, सबला समझे कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। ब्रह्मा कुमारी में जो है एक पाठ पढ़ाया जाता है कि देखिए, बचपन से ही जो है नारी को आज़ादी कम मिलती है। वो एक माता पिता के जीवन में जो है माता पिता के हिसाब से चलती है, फिर शादी हो जाती है तो पति के हिसाब से चलती है, फिर बच्चे हो जाते तो बच्चों के हिसाब से चलती है, सास ससुर के हिसाब से चलती है। तो उसका जीवन ऐसे ही चला आता है। तो अब क्या करना है, अब ये करना है कि ऐसा नहीं कि हमको कोई भी चीजें माननी नहीं, हमको सब कुछ मानना है, लेकिन हमको अपने अधिकारों के लिए लड़ना भी आना चाहिए। और हम जो है आजकल ये भी हो रहा है कि महिलाएं बहुत सेंसिटिव नेचर हो जाती है, क्योंकि उनको ही बहुत सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं। बहुत सारे जीवन में उनको जो है अपने जीवन में उनको सामंजस्य बिठाने की कोशिश करनी पड़ती है, तो वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा उनका रोना, कोई परेशानी होती है तो वो किसी से व्यक्त भी नहीं कर पाती हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि ससुराल में बहुत सारी परेशानियाँ आ रही हैं, वो घर में भी नहीं बता पाती हैं, तो वो मन ही मन रोती रहती हैं और उनका शरीर कमज़ोर होता जाता है। तो अध्यात्म इस बारे में बहुत अच्छी बात बताता है कि सबसे पहले आप अपने आप को आत्मा समझें। आप अपने आप को जो है बेटी, अपने आप को पत्नी, ये सब आपके रोल हैं। आप ये नहीं हो, आप इनसे अलग एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। और दूसरी बात ये है कि अगर मान लीजिए आपकी बात कोई नहीं सुनता, है ना, आपके बारे में कोई नहीं जानना चाहता, किसी के पास टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है, तो आप अपनी जो मन की पर्सनल बातें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, वो आप भगवान को बताएं, उनसे मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे कि हम अपनी मन की बातें, अपनी दुख की बातें जो हैं भगवान से कर सकते हैं और उनके साथ संबंध जोड़ सकते हैं। क्योंकि आज के संबंध जो हैं बहुत ही स्वार्थी संबंध हैं, जो सिर्फ काम के लिए जो हैं वो बनाए जाते हैं। लेकिन परमात्मा एक ऐसा हमारा संबंधी है जो हमें निस्वार्थ प्रेम करते हैं। तो इसीलिए हमको परमात्मा से प्रेम बढ़ाना है। और ब्रह्मा कुमारीज जो है वो एकमात्र महिला द्वारा संचालित संस्था है। यहाँ की जो मुख्य प्रशासिका हैं वो दादी हृदय मोहिनी जी हैं, और वो जो है अभी गामदेवी मुंबई में रहती हैं। और जो है यहाँ का पूरा
पूरे विंग्स में बटा हुआ, ये 21 विंग्स में ब्रह्मा कुमारीज बटा हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे ब्रह्मा कुमारीज में जो है पूरा राजयोग, मेडिटेशन के बारे में और ज्ञान के बारे में समझाया जाता है और महिलाओं को ये सिखाया जाता है कि वो अपने आप को कमज़ोर नहीं समझें। एक और बहुत बड़ी चीज़ है महिलाओं के साथ, वो ये है कि महिलाएं आजकल रेप्स वगैरह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बहुत सारी कुमारियों के साथ ऐसा हो जाता है और वो फिर सुसाइड कर लेती हैं, या आजकल तो गैंग रेप में उनको मार ही दिया जाता है। तो एक सबसे अच्छा साधन है कि आप सेल्फ प्रोटेक्शन तो करिए ही करिए और साथ में ही परमात्मा के स्वमान में रहिए कि मैं इष्ट देवी आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की छत्र छाया में हूँ, मैं आत्मा सुरक्षित हूँ। अगर आप इस स्वमान में रहेंगे तो आपको जो है परमात्मा की सुरक्षा मिलेगी और आपका जीवन जो है वो सुरक्षित रहेगा। क्योंकि देखिए, हमेशा तो हर कोई हमारे साथ नहीं रह सकता हमारी सुरक्षा करने के लिए, लेकिन एक परमात्मा ही ऐसा है जो हमारी सुरक्षा कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है आप इस स्वमान में रहिएगा, मैं इष्ट देवी हूँ, तो ये समस्या भी धीरे धीरे हल हो सकती है। और हाँ, जो ये सब घृणित कार्य जो भी कोई करता है उसके लिए बहुत सख्त से सख्त लॉ और सख्त से सख्त जो है कानून बनने चाहिए, जिससे कि इसमें जो है वो रोक लग सके। तो ये तो हमको करना ही है। तो आज महिला दिवस पर हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने आप को एक शक्तिशाली आत्मा के रूप में समझना शुरू करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, प्लस हम ये भी समझेंगे कि हम अकेले नहीं, हमारे साथ स्वयं परमपिता परमात्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। तो आज महिला दिवस पे मैं आपको यही संदेश देना चाहूँगी कि स्वयं को आत्मा समझ के परमपिता परमात्मा को याद करें। ठीक है, ओके, बाय। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।